योंडू की रैंक के मुताबिक 10 अंगूठियों के खिलाफ जीत की संभावना कितनी है? कुछ कहते हैं कि योंडू अपनी सीटी से शांग-ची को हरा सकता है, जबकि दूसरों का मानना है कि शांग-ची बिना अंगूठियों के भी योंडू को मात दे सकता है। योंडू की सबसे बड़ी ताकत आइकॉनिक एरो है, जो एक अद्भुत शक्ति है। दूसरी ओर 10 अंगूठियां एक शक्तिशाली ढाल बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर योंडू और शांग-ची में से कौन अधिक मजबूत है? यह सवाल सचमुच विचारणीय है। सबसे पहले, नग्न स्थिति में शांग-ची को पहले ही जागृत हो चुका है और उसकी शक्ति का प्रदर्शन 10 अंगूठियों की तुलनात्मक वस्तुओं से कम नहीं है। दूसरी तरफ योंडू, जब उसे स्टार लॉर्ड द्वारा हरा दिया गया और उसका आइकॉनिक एरो नियंत्रण खो दिया, तो उसने प्रतिक्रिया की कोई ताकत नहीं बची। इस प्रकार नग्न स्थिति में शांग-ची की शक्ति योंडू से अधिक है। अब हम पूरी स्थिति की तुलना करते हैं। योंडू आइकॉनिक एरो के समर्थन के साथ चाहे हमला या गति, बहुत अधिक शक्ति होती है। एक बार कुछ लोगों ने मजाक किया था कि अगर योंडू एवेंजर्स 4 में शामिल हुआ होता, तब एंड गेम में थानोस की सेना को सीटी के कुछ आवाजों से हरा सकता होता। इसलिए मार्वल ने एंड गेम के लिए योंडू को मार दिया, जबकि यह सही नहीं था। योंडू की आइकॉनिक एरो में खामियां हैं, जैसे कि जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में ईगो द सेल्सिशियल्स के खिलाफ लड़ाई में एरो टूट गया था। इसका मतलब है कि जब आइकॉनिक एरो की ताकत को पार करने वाली ठोस रक्षा उपयोग की जाए, तो उसका हमला रोक दिया जा सकता है। जैसे कि अगर योंडू ब्लैक पैंथर के खिलाफ लड़ता है, एरो की शक्ति को ब्लैक पैंथर की सूट नहीं भेज सकती। विशेषज्ञ ब्लैक पैंथर निश्चित ही योंडू को हरा सकते हैं, परंतु आइकॉनिक एरो का मुकाबला 10 अंगूठियों के साथ बहुत कठिन कहा जा सकता है। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि 10 अंगूठियां किस सामग्री से बनी हैं। कहा जाता है कि वे सेल्सियल्स का पुराना सामान है। शांग-ची और वेन्यू की लड़ाई में 10 अंगूठियों की शक्ति कमी नहीं थी। कम से कम वे आइकॉनिक एरो की स्तर को छूती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि योंडू की पूरी स्थिति में आइकॉनिक एरो की शक्ति ढाल को नहीं तोड़ सकती। शांग-ची को जीतने के लिए चाहे स्थिति कोई भी हो, योंडू उसे हरा नहीं सकता। इस पर यदि आपकी कोई अलग राय है तो कृपया टिप्पणी क्षेत्र में साझा करें।